जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ रायपुर नगर निगम का बजट जल्द ही पेश होने वाला है और इस बार नगर निगम का बजट 1700 करोड़ के आसपास का होगा, जिसमें तात्यापारा चौक के लिए 30 करोड़, 500 डॉग शेल्टर समेत हर जोन में एम्बुलेंस की सुविधा और बुजुर्गों के लिए आसरा समेत कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का प्रावधान हो सकता है। नगर निगम का बजट इस साल तकरीबन 1700 करोड़ के लगभग होगा। पिछले बजट से तकरीबन 300 करोड़ का ज्यादा का बजट इस बार होने वाला है। पहली बार नगर निगम बजट में बुजुर्गों और 10 साल तक के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान होने वाला है। इसमें छोटे बच्चों के लिए प्रोत्साहन निधि और खेल सुविधाओं जैसे प्रावधान हो सकते हैं। बुजुर्गों के लिए भी योजनाएं लाई जा रही हैं। बजट में 500 डॉग शेल्टर का प्रावधान है। इसके अलावा तात्यापारा चौक के लिए 30 करोड़ रखे जा सकते हैं। हर जोन में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हो सकती है। इसी के साथ ही हर जोन में सबों को रखने के लिए एक डीप फ्रीजर भी रखा जा सकता है। हालांकि इस साल बजट में किसी भी नए या फिर बड़े प्रोजेक्ट या फिर पुराने प्रोजेक्ट की बजाय योजनाओं और जरूरी नए कामों पर ही फोकस किया जा सकता है। पिछले साल के कई मुद्दे का हल इस नए बजट में होने वाला है, जिसमें तात्यापारा चौड़ीकरण शारदा चौक से लेकर के मुख्य प्राथमिकता होने वाली है। राज्य शासन ने अपने बजट में इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा था और रायपुर नगर निगम भी इसके लिए 30 करोड़ अलग से रखने वाली है। इसके अलावा इंदौर नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड की तर्ज पर अब रायपुर नगर निगम भी फंड रेज करने के लिए ग्रीन बॉन्ड लाने वाला है। तेंदूपत्ता तोड़ाई के लिए पैसे नहीं मिले तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य हाईवे पर हंगामा कर दिया। कार्यकर्ता नेशनल हाईवे क्रमांक 163 पर बैठ गए। पूर्व मंत्री को 10 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया और जमकर नारेबाजी इनके खिलाफ करी गई। बीजापुर में बीजेपी ने बीते दिन नेशनल हाईवे क्रमांक 163 पर चक्का जाम कर दिया। आरोप है कि वन विभाग ने ग्रामीणों को तेंदूपत्ता तोड़ाई और ढुलाई के पैसे 1 साल से नहीं दिए हैं। इसी बात को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के नेतृत्व में बीजापुर जगदलपुर नेशनल हाईवे पर नेल्सा नार के चौक पर सभी कार्यकर्ता जमा हुए। इसके बाद नारेबाजी करते हुए सड़क पर बीजेपी झंडा लेकर के बैठ गए। इधर चक्का जाम के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पूर्व मंत्री महेश गागड़ा की बात को डीएफओ से कराई, तब जाकर के चक्का जाम समाप्त हुआ। डीएफओ ने 10 दिन के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दिया, तब जाकर के ये चक्का जाम हटाया गया। रायपुर से खबर, जहां पर जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी की सौगात प्रदेशवासियों को मिलने वाली है और 17 करोड़ की लागत से इस टेनिस एकेडमी को तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने लाभांडी के अग्रसेन चौक समीप स्थित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश जारी किया। इस दौरान एकेडमी के डिजाइन और अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। 17 करोड़ की लागत से इस एकेडमी का निर्माण किया जा रहा है और जल्द ही एकेडमी की सौगात प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। इस एकेडमी का निर्माण मुख्यमंत्री बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और इसके बनने से प्रदेश के खिलाड़ियों को टेनिस खेलने और सीखने में काफी मदद मिलेगी। एकेडमी के लिए राज्य सरकार ने सेटअप और उपकरण के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान किया है। वहीं एकेडमी 17 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर सदन में बीते दिन भी बवाल जारी रहा और ऐसे में भाजपा ने वॉकआउट कर दिया। चौबे ने कहा कि इन्हें बताते हुए मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं, जबकि विपक्ष ने कहा है कि मंत्री लगातार गुमराह कर रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर के अपडेट है। बीते दिन कार्यवाही शुरू होते ही सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना पर बवाल हुआ। विपक्ष के सदस्यों ने आवास की संख्या पर सवाल किया। साल 2020 से लेकर के अब तक के मकान बनाने के लक्ष्य और स्वीकृत घर पर बनाने की जो स्वीकृत आवास है इसको बनाने की बात पर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष को केंद्र से मकान बनाने का लक्ष्य बताते हुए हंगामे के बीच मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मैं खुद इन्हें बताते हुए कंफ्यूज हो रहा हूं। भाजपा के लोग कभी 16 लाख मकान कहते हैं, कभी 38 लाख कहते हैं। इस बात का शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, पुन्नूलाल मोहने ने जमकर विरोध किया। इसके बाद ये कहते हुए वॉकआउट कर दिया गया कि सरकार गरीबों का मकान छीन रही है, मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा अपडेट को लेकर बात करें तो भाजपा के विधायकों ने शून्यकाल में राशन दुकानों में चावल और राशन घोटालों का मामला जमकर उठाया और इस मामले पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पीडीएस घोटाले में आरोप लगाते हुए 600 करोड़ के घोटाले का आरोप भी लगाया है, जिसको लेकर के खूब हंगामा भी हुआ।
खबर जो है निकल कर आ रही है धमतरी से, जहां पर ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर के चक्का जाम कर दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर 25 गांवों के हजारों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के घेराव करने के लिए निकल पड़े। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के 25 गांवों के तकरीबन 2000 ग्रामीण सड़क पर पानी, बिजली और विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। और हालांकि प्रशासन ने अछोटा के पास ग्रामीणों को रोक दिया था। इस बीच प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों को समझाने की खूब कोशिश भी की, लेकिन ग्रामीणों की बात से नहीं बन पाई और वहां ग्रामीण पैदल ही कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए निकल पड़े। बता दें कि अभ्यारण्य संघर्ष समिति के बैनर तले रिसगांव, करही, खल्लारी और फरस गांव के प्रतिनिधि मंडल ने 17 मार्च को जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसको लेकर 20 मार्च को कलेक्ट्रेट का घेराव करने का ऐलान किया गया था। सुबह 11 बजे से ही सांकरा जांच नाके के पास 25 गांवों के तकरीबन 2000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। ये सभी ग्रामीण 50 ट्रैक्टरों के माध्यम से आए हुए थे। बिजली के अभाव में अभी भी 25 गांव अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं और इन सभी तमाम व्यवस्थाओं यानी कि बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर के, साथ ही सड़क की सुविधाओं को मांग को लेकर के इन 2000 से भी ज्यादा ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। और अब खबर जगदलपुर से, जहां पर धर्मांतरण बवाल पर एक बार फिर से जमकर बवाल होता नजर आया। महिला के अंतिम संस्कार को लेकर 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी हो गई, जिसके अंतर्गत 4 पुलिसकर्मी भी घायल होने की खबर है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले के भेजरी पदर गांव में धर्मांतरित महिला के अंतिम संस्कार को लेकर जारी विवाद और उग्र हो गया। बीते दिन आदिवासी समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय के बीच जमकर पत्थरबाजी हो गई। इसमें मामले को सुलझाने लगे पुलिस जवानों में 4 जवान घायल हो गए, जिनका इलाज अभी भी जारी है। सबको दफनाने को लेकर ये पूरा मामला हुआ। बस्तर संभाग में इन दिनों धर्मांतरण को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। परपा थाना क्षेत्र में भेजरी पदर गांव में बीते दिन 58 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने के लिए आदिवासी समुदाय के और साथ ही साथ क्रिश्चियन समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। क्षेत्र में अब भी तनावपूर्ण स्थिति निर्मित है। मौके की नजाकत को भांपते हुए प्रशासन ने गांव में डीआरजी के जवान और 3 थानों की पुलिस फोर्सेस को तैनात किया है। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी संघ लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरना दिया। रसोइया संघ ने बताया कि वे अपनी 3 सूत्री मांगों का समान काम, समान वेतन व नियमितीकरण सहित कलेक्टर दर पर मानदेय की मांग लगातार इन संघ के द्वारा करती जा रही है। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की मांग है कि इनका दैनिक वेतन 1200 रुपये माह से बढ़ाकर हाईकोर्ट के द्वारा जारी आदेश के अनुसार अर्थात 9180 रुपए लागू किया जाए। स्कूल में दर्ज संख्या कम होने पर भी रसोइया छंटनी नियम को हटाया जाए और इन सब तमाम मांगों को लेकर के लगातार अपनी आवाजों को सरकार की कानों तक पहुंचाने की कोशिश इन रसोइया संघ के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर उपजे विवाद के बीच एक नया अपडेट आ रहा है, जिसको लेकर के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की है। और अब एक नई खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले पर कवायद तेज हो रही है। एक बीते दिन आबकारी मंत्री कवासी लखमा की अगुवाई में आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के विधायक राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे, जहां राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से इस मुद्दे पर चर्चा की गई। जिसके बाद कवासी लखमा ने कहा कि जैसी उम्मीदें थी वैसा कुछ नहीं हुआ। इधर बीजेपी ने इस मुलाकात को नौटंकी करार दिया है। कवासी लखमा ने मुलाकात के बाद कहा कि बातचीत से ऐसा लगा कि वो राजनीति के दबाव में हैं। राज्यपाल यही कहते रहे दिख रहे हैं कि कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, मगर कुछ ठोस बातें नहीं बता पाए। इस वक्त आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो स्टंटबाजी का है, जो रायपुर का है, जहां 2 पहिया वाहन एक्टिवा में लापरवाही पूर्वक 3 सवारी स्टंट करते हुए सोशल मीडिया में अपलोड करने वाले इन युवकों पर पुलिस ने जो है त्वरित कार्यवाही की है। वाहन चालक एवं वाहन सवार को पकड़कर उनका पंचनामा तैयार किया गया है। माननीय न्यायालय भेजने की कार्यवाही कर दी गई है। साथ ही वाहन जब्ती करके लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही अलग से की जा रही है। यातायात डीएसपी गुरजीत सिंह ने 20 मार्च 2023 को दोपहर 3 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कैंपस के भीतर वाहन एक्टिवा के माध्यम से जो यहाँ पर युवक हैं, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, स्टंट करते नजर आ रहे हैं। जिसको लेकर के रायपुर यातायात पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की, वाहन जब्ती की कार्यवाही की और इन सभी युवकों को जो है अब मुख्यालय के सामने यानी न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा।
धर्म सभा का आयोजन हो रहा है रायपुर में और इसी कड़ी में संत ने कहा कि हिंदू अपने पास शस्त्र रखें। महंत बीच सम्मेलन से उठे और धर्म सभा में छत्तीसगढ़ के चर्च के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई। रामसुंदर दास असहज होते नजर आए। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्म सभा का आयोजन किया गया था। देश भर से आए संत रायपुर लौट रहे हैं और ऐसे में इस धर्म सभा के दौरान संत ने हिंदुओं को शस्त्र रखने, जो ईसाई या फिर मुसलमान धर्म को कबूल चुके हैं उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने, इसके अलावा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का संकल्प लिया गया। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, जहां पर मंच पर छत्तीसगढ़ के ही संत राजीव लोचन दास महाराज ने कहा कि हिंदुओं को अपने तन में शस्त्र रखने चाहिए और मन में शास्त्र रखने चाहिए। इसके अलावा अभी जो धर्म सभा का आयोजन किया गया था ये अब समाप्त हो चुका है और इसको लेकर लगातार जो वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पर इनको लेकर खूब वायरल हो रहा है। अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर के सचिव संघ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से और अब कहा है कि सरकार रहेगा या फिर हम। दरअसल प्रदेश पंचायत सचिव संघ जिला इकाई इन दिनों राज्य सरकार से अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पंचायत सचिव संघ के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष मोहन भारद्वाज ने बताया कि आज तक हमें सरकार केवल आश्वासन देती आ रही है, लेकिन अब हम आश्वासन के भरोसे बैठने वाले नहीं हैं। शासन में हम लोग ही हैं जो नियुक्ति के 28 साल बाद भी अधिक होने के बाद अब हम तक नियमित नहीं हो पाए हैं, जबकि राज्य सरकार हमें परिवीक्षा अवधि खत्म करते ही नियमित करने का आश्वासन देता आ रहा है। यदि अब की बार सरकार हमें नियमित नहीं करती है तो या तो सरकार रहेगी या फिर हम अपने काम पर। 2 अप्रैल को प्रदेश के जेलों में लोक अदालत लगने वाली है और जिसमें जो बंदी हैं जो विचाराधीन है वो रिहा हो सकते हैं। 2 अप्रैल को जेल परिसर में राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। लोक अदालत के आयोजन से ठीक पहले तैयारियों के संबंध में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी कर प्रदेश भर के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को CGM, SCGM और JMFC की नियुक्ति के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। जेल लोक अदालत के दौरान उन बंदियों की रिहाई को लेकर जज फैसला सुनाते हैं जिनको 7 साल या फिर इससे कम की सजा मिली हो, सजा के दौरान जेल में उनका आचरण अच्छा हो या फिर पहली बार किसी मामले में फंसने के कारण सजा भुगत रहा हो, तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश की जेलों में लोक अदालत का गठन प्रारंभ किया गया था और इन पर सुनवाई होती है। नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। 9 गाड़ियों को इन्होंने आग के हवाले कर दिया, ग्रामीणों को भी बंधक बनाया। पुलिस को सूचना दिए बगैर यहां पर सड़क निर्माण का काम चल रहा था। कांकेर में एक बार फिर से नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। यहां सड़क निर्माण कार्य में लगे कुल 9 वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को बिना सूचना दिए सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। इस बीच माओवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये मामला कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का है और जानकारी के मुताबिक आलपरस के पास जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था। इसी कार्य में लगे तकरीबन 8 ट्रैक्टर और JCB मशीन लगी हुई थी और इन सबको नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। एजुकेशन का एक नया पैटर्न जो है इजाद हुआ है, जिसमें CBSE 10वीं में 7 में से 6 और 12वीं में गणित और बायो के साथ 6 में से 5 विषयों में पास होना जरूरी है। दरअसल CBSE बोर्ड के तहत शिक्षण सत्र 2022-23 के दौरान 10वीं और 12वीं में मुख्य विषय के साथ व्यावसायिक या फिर ऑप्शनल कोर्स को लेकर पढ़ रहे छात्रों को सुविधा दी गई है। 10वीं के छात्र यदि अपने 6 मुख्य विषयों में से किसी एक, 12वीं वाले अपने 5 मुख्य विषयों में से किसी एक में अगर अनुत्तीर्ण हो भी जाते हैं और व्यावसायिक पाठ्यक्रम या फिर सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो उनको उत्तीर्ण माना जाएगा। उन्हें 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वह इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उन्हें गणित में और मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उन्हें जीव विज्ञान विषय में पास होना अनिवार्य होगा। इस तरह इंजीनियरिंग के लिए भौतिकी, रसायन व गणित तथा मेडिकल के लिए जीव विज्ञान, भौतिकी व रसायन विषय में पास होना अनिवार्य होगा। फिलहाल इस प्रकार की नई सुविधाएं आने वाले शिक्षण सत्र में आप सभी को मिलने वाली है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।